ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बना लेक व्यू होटल कैचमेंट एरिया से सिर्फ 38 मीटर दूरी पर निर्माण। वेटलैंड नियम 4 के अनुसार 50 मीटर के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित है निर्माण। जांच में अवैध पाया गया, फिर भी कार्रवाई शून्य। वेटलैंड कमेटी बनी पर एक भी बैठक नहीं। मंत्री जी के नाम पर पट्टों की फौज कब्जे कर रही मौज। तलावली चांदा जो दशकों से प्राकृतिक सुंदरता और जल संरक्षण का उदाहरण हुआ करता था, आज अवैध कब्जों और होटल निर्माण, पक्की सड़क निर्माण का गढ़ बन चुका है। यहां ग्रीन बेल्ट की जमीन जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए आरक्षित थी, उसे निगल कर खड़ा कर दिया गया एक आलीशान लेक व्यू होटल एंड रिजॉर्ट, और उस तक पक्की सड़क बनाकर तालाब की आव को भी खत्म कर दिया गया। नाम भले ही लेक व्यू हो, लेकिन असलियत में यह ब्रेक व्यू बन चुका है। वेटलैंड अथॉरिटी को की गई शिकायत के बाद अपर तहसीलदार जुनी इंदौर की जांच रिपोर्ट के अक्टूबर 2025 में साफ कहा गया कि यह होटल ग्रीन बेल्ट पर बना है और तालाब के कैचमेंट एरिया से महज 38 मीटर दूरी पर स्थित है। अब नियम भी समझ लीजिए, तालाब के 50 मीटर के भीतर कोई भी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन यहां नियमों को ऐसे रोंदा गया जैसे वो सिर्फ एक आम जनता के लिए बने हों। जांच में रिजॉर्ट मालिकों ने अवैध निर्माण स्वीकृतियां, ग्रीन बेल्ट जमीन का कमर्शियल डाइवर्जन सब करवा लिया। निगम को राजस्व भी देते हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति नहीं लेते हैं। यह सब प्रशासन की जानकारी में होने के बाद भी कार्रवाई शून्य है। क्यों? यही सवाल अब शहर की जनता पूछ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे खेल में रिजॉर्ट स्वामी मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के खास पट्टों में गिने जाते हैं, जो संभवतः उनकी पीठ पीछे मंत्री जी की आंख में धूल झोंकते हैं और प्रशासन और निगम को आग दिखाते हैं। इसी के चलते उनके पट्टों के संरक्षण में अन्य भूमाफिया भी सक्रिय होकर खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जे कर रहे हैं, और नगर निगम के अधिकारी नोटिस जारी करने के बावजूद या तो डर में हैं या फिर नोटों की चमक में अंधे हो चुके हैं। हालात ये है कि जल गंगा संवर्धन मिशन जैसे अभियान अब जल गंगा कमीशन मिशन बनते जा रहे हैं। आपको बता दें, वर्ष 2025 जुलाई में कलेक्टर की अध्यक्षता में वेटलैंड कमेटी बनाई गई, लेकिन आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। न कोई निरीक्षण, न कोई संज्ञान, बस फाइलों में हरियाली दिखती रही। करोड़ों रुपए का खेल नेताओं के पट्टों की बल्ले बल्ले होती रही। नगर निगम के पूर्व आयुक्त दिलीप यादव ने हाल ही में तलावली चांदा के पास बने अवैध दुकानों और शेड्स पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन नेता नगरी के दबाव में वो आदेश भी धूल फाकता रह गया। अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। सिस्टम बैठकों और सवालों में व्यस्त रहा। जानकारी मिली है कि इस अवैध होटल का सौदा भी लगभग तय हो चुका है, बस रजिस्ट्री बाकी है। अब सवाल उठता है, क्या कलेक्टर इस रजिस्ट्री को रोकेंगे और तलावली चांदा को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करवाएंगे? ये सिर्फ एक होटल रिजॉर्ट की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कानून का पालन कमजोर हाथों में है और राजनीतिक रसूखदारी कनेक्शन मजबूत, जहां तालाब मरते हैं और भ्रष्टाचार फलता और फूलता है। एनकाउंटर न्यूज एमपी द्वारा जल्द ही इंदौर की जनता के सामने एक बड़े तालाब की कहानी लाई जाएगी। बस जुड़े रहिए और देखते रहिए एनकाउंटर न्यूज एमपी।